नमस्कार। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना सुख ना दुख। अगर कुछ स्थायी होता है तो वो सिर्फ आपका आज होता है। अभी आपके सामने जो हालात हैं, सिर्फ उनमें आप जो कर रहे हैं वही एक सच है और वही स्थायी है, क्योंकि ना आपका कंट्रोल आपके भूत पर है, बीते हुए कल पर है, ना ही आने वाले कल पर है। आज में जीना इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। तो आज में कैसे जिए, आज की प्लानिंग क्या हो, ये आपको कराता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले मेष और वृषभ। मेष राशि काम को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, इसी वजह से आपका मन भी दुखी हो सकता है। बहुत सारे दबाव है मन में जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। घर परिवार की चिंताएं भी इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है जिसे इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपकी सोच विचार कुछ इस रूप से बन रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं। इसी वजह से विचार भी नहीं मिल रहे लोगों से। थोड़ा सा खुद को संभालना होगा, मतभेद से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचे कि हालात खुद ब खुद संभल जाएंगे। सिर्फ भाग्य के भरोसे न चलें। अपने मन को व्यर्थ में भटकाएं नहीं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। वृषभ राशि वालों के कामकाज को लेकर हालात सुंदर बन रहे हैं, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन में फिर भी कमी है। कुछ हद तक परिस्थिति ऐसी है कि भाग्य आपको मदद कर रहा है। आपकी मेहनत में अभी भी कमी नजर आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय है। आपको अपनों का समर्थन मिलेगा और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। रिश्तों को लेकर मन में सुकून पैदा करने की कोशिश करें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में या अपने पार्टनर्स के साथ किसी भी तरह के झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। यह समय कुछ हद तक नुकसान का है और अपनी गलती से अपने नुकसान को बढ़ाना नहीं है। इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपको परेशानी में डाल दे। तो वक्त कुछ नुकसान भरा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ज्योतिष गुरु आपको बता रहे हैं जो आपको किसी संकट में, किसी मुसीबत में डाल दे। हमें लेना है सवाल हमारे सामने है ज्योतिष गुरु चित्रांश मिश्रा का। डेट ऑफ बर्थ 15/1/2008। अच्छा, 4:23 पर इनका जन्म हुआ है शाम को। ट्यूसडे दिन है और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता हैं विजय मिश्रा जी, माँ हैं सीमा मिश्रा जी। जानना ये चाहते हैं कि इनके बेटे को हमेशा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बनी रहती है। बहुत बार डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लेकिन नाक बंद हो जाती है, छोटा बच्चा है और ये प्रॉब्लम लगातार होती ही रहती। तो कुंडली देखकर आप क्या राय देना चाहेंगे? आपने अपने बेटे चित्रंश के बारे में पूछा जी, उसकी सेहत के बारे में। चित्रंश की कुंडली है जी मिथुन लगन की और मीन राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2017 तक। सेहत का सवाल है, सेहत से जुड़ी चिंताएं हैं, समस्या बनी रह सकती है। ये समय ही कुछ ऐसा है और आप ये समझ लीजिए कि लगभग अप्रैल 2017 से सुधार का योग है। इस दौरान इलाज भी कराएं, परहेज भी करें और आप देखेंगे कि अप्रैल 2017 से हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे, सेहत में सुधार हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात मिथुन और कर्क राशि की करेंगे। ज्योतिष गुरु क्या दिखाई देता है 6 अक्टूबर के इनके राशिफल में और फिर ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वालों के लिए घर में या कामकाज में जो भी व्यक्ति आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं, उनसे झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। उनकी भावनाओं की भी कदर करनी होगी और ऐसा करते हुए खुद भी शांति बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की समस्याओं को समझना होगा, लोगों की जरूरतों को भी पूरा करना होगा और इस रूप से प्रयत्नशील रहें। अपनी ओर से कोशिश करें, अपनी अच्छाई को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का समय। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में जो सुख बनता चला जा रहा है उसे कम ना समझें। आपको लगेगा कि आपके साथी आपको उतना समर्थन नहीं दे रहे जितनी कि आपको उम्मीद है, लेकिन जो भी मदद मिल रही है उसे कम ना समझें, वो भी बड़ा काम कर सकती है। कर्क राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते में बड़ी परेशानी उभर सकती है और आपके विचार भटक सकते हैं। इसी कारण किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना इस समय ठीक नहीं होगा। धैर्य रखना होगा। किसी बड़े फैसले को स्थगित किया जा सकता है इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी यात्रा का विचार अगर आपके मन में बन रहा है तो उसके बारे में फिर सोच लेना चाहिए। हालात मददगार है कि आपकी बदलती हुई परिस्थितियां आपको लाभ दें, इसलिए एक पॉजिटिव नजरिया बनाने की जरूरत रहेगी। क्या ना करें इस समय में? काम काज में अपनी परफॉर्मेंस को किसी भी रूप से कम न होने दें, क्योंकि वो एक ऐसा कारण बन सकता है जो आपके कामकाज की स्थिति को नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपने मन को दुखी करके
कोई ऐसी गलती न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपकी बात कर लेते हैं। सिंह और कन्या राशि, 6 अक्टूबर का दिन, ज्योतिष गुरु क्या दिखाई देता है आपको? सिंह राशि वालों के घर परिवार में हालात मध्यम जरूर हैं, लेकिन इतने खराब नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। आपकी परेशानी का सबब कुछ आपकी मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। इसकी वजह से आप अपनी परेशानियों को अपने मन में बढ़ा ना ले कहीं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को एक नई नजर से देखना होगा। एक आशावादी रूप से अपनों में अच्छाइयां ढूंढनी होंगी। कोशिश करने से ही यह प्रयास सफल हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? पैसा देखिए आ जाएगा और अचानक धन लाभ का भी योग है, लेकिन किसी गलत काम से अपने पैसे की स्थिति में इजाफा ना करें। लोगों को भी इस समय नाराज बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बहुत हैं। इस वजह से आप कुछ घबरा से गए हैं। पैसे का असंतोष भी कुछ ऐसा है जो इतना वाजिब नहीं है। हालात कुल मिला के मददगार ही हैं, चिंता करने की बात नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने घर परिवार से जुड़े मसले थोड़ा संभालने की जरूरत है। कोशिश करके अपनों के प्रति वो अच्छाई बनाए रखें जिनकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं। इस वजह से अपने असंतोष को हटा के अपनों से जुड़ने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी उपलब्धियों को कम ना समझें। यही समय आपको तरक्की दे सकता है और बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अपने मन के द्वेष के चलते उसमें कोई कमी ना आने दें। जी, तो जैसा ज्योतिष गुरु ने बताया कि जो कामकाज से उपलब्धियां मिलती हैं उन्हें कमतर बिल्कुल नहीं आंकना है आपको। इसका आपको रखना है ख्याल, किसी तरह की नेगेटिविटी की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने आता है अब इंद्रजीत सिंह का। 11/2/1988 ज्योतिष गुरु इनका जन्म हुआ है। 4:30 शाम के बाद राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी कब तक इनको मिलेगी जानना चाहते हैं आपसे। फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। प्राइवेट नौकरी भी ये कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। तो नौकरी, एक अच्छी नौकरी, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि सरकारी और प्राइवेट। तो एक अच्छी नौकरी कब तक? इंद्रजीत, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2017 तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपने ये कहा, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। आपकी कुंडली से मैं देखूं तो आपके फोकस में ही कमी नजर आती है। मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई की ओर। तो ये पढ़ाई और तैयारी जो है, इसी से तो जॉब मिलेगी, इसी से तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पा सकेंगे। अक्टूबर 2017 से आपके फोकस में सुधार होता है और जनवरी 2018 में जाके आपको सफलता मिलती है। जो सुधार अपने फोकस में आप अक्टूबर 2017 से कर पा रहे हैं, वो अभी से करने की कोशिश कर लीजिए ताकि इतनी देरी ना हो। बस इसे एक मार्गदर्शन के रूप में ले लीजिए ताकि आपको फायदा हो जाए। तो अक्टूबर 17 से फोकस बनेगा और जनवरी 18 से रास्ता तैयार होगा, माने नौकरी आपको मिल सकती है। अभी आपके फोकस में कमी है, ये आपकी कुंडली दिखा रही है। तो बस फोकस ठीक कीजिए और एक अच्छे वक्त के इंतजार में बैठे मत रहिए, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि जब वो टाइम आए अक्टूबर का तो आप उस समय पूरे तैयार हो। यही हमारा मकसद भी होता है। हमारे साथ भी रहिए, हम आपको रोज गाइड भी करेंगे। तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु, इनको किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे? इनके लिए 6 अक्टूबर का दिन आप कैसे देखते हैं और क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? तुला राशि वालों के लिए कुल मिला के हालात मददगार हैं और आपका भरोसा आपको बहुत लाभ दे सकता है, लेकिन काम के प्रति आपकी रुचि जैसे हटती चली जा रही है, आपकी लगन घट रही है। यही कारण है कि आप उतने खुश नहीं हैं जैसे। क्या करना चाहिए समय में? सिर्फ पैसे से अपने हालात को तोलना ठीक नहीं होता जी। अगर कामकाज में परेशानियां रही हैं तो उसकी वजह आप खुद हैं। लोगों को भी खुश रखना होगा और खुद को नुकसान से भी बचाना होगा। क्या ना करें समय में? अभी जो भी खर्चे हैं उन्हें बढ़ने ना दें। कुछ हद तक ये अनप्लान्ड सी स्थिति है जिस रूप से आप चल रहे हैं। अपनी घबराहट या अपने असंतोष की वजह से अपना बड़ा नुकसान न कर बैठे कहीं आप। वृश्चिक राशि वालों की इन्वॉल्वमेंट जो है इस समय बड़ा काम कर सकती है, लेकिन आपका अपना असंतोष आपको परेशान किए हुए है। जैसे आप इस बात से भी संतोष कर लें कि आपके लिए धन लाभ सुंदर बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी आपके सामने विकल्प हैं उनके बारे में जरूर सोच लें, बातचीत कर लें। बातचीत से रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन किसी भी तरह के विचार को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा धीमा बने रहें।
क्या ना करें, समय में पैसा भी आ जाएगा और उससे जिंदगी में सुख भी आ जाएगा। लेकिन ऐसी योजनाएं ना बनाएं जो सिर्फ खर्चे पे जुड़ी हुई हो। अपनी प्लानिंग में इस समय कोई कमी ना आने। आगे ज्योतिष गुरु धनु और मकर है, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वालों के लिए चाहे पैसे की बात हो या प्लानिंग की, आपको अपनी बात कुछ भटका सकती है। इसी वजह से आपकी नेगेटिव सोच विचार जो हैं वही आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। कई बातें आपके मन में ही बनती चली जा रही हैं। जैसे क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पे भरोसा रख के अपनी परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ बदलाव का ना सोचें कि जिंदगी में बदलाव से ही सब कुछ हो जाएगा। एक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। यही इस समय का मूल मंत्र है। क्या ना करें समय में? काम काज में अपने साथियों की भूमिका को कम ना समझें। जो भी इस समय हो रहा है उसमें आपके अपनों का भरपूर योगदान है। इसी वजह से अपने भाग्य पे भी व्यर्थ में शक बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के लिए तारों के इशारे कह रहे हैं कि खर्चे या नुकसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपने मन को भटका के और खुद दुखी होके आप अपने खर्चों या नुकसान को बढ़ाएं नहीं। मकर राशि वाले अगर सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे तो शायद ये गलती होगी, क्योंकि आप धन लाभ का सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। इस वजह से लोग शायद आपका फायदा उठा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट से आपकी तकदीर जाग सकती है। जो लोग आपके खिलाफ रहे हैं अब उनसे जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो भी आपके लिए मददगार बन रहे हैं। क्या ना करें समय में? ना तो अपनों से दूरियां बढ़ाएं और ना ही खुद अपना नुकसान करें। लोगों पे भरोसा करने की जरूरत है। किसी भी तरह के अविश्वास में बिल्कुल ना पड़े। जी जी, तो लोगों पर भरोसा बनाए रखिए और अविश्वास में पड़कर, अक्सर अविश्वास जब पैदा होता है तो हम खुद गलतियां करने लगते हैं। ये आपको नहीं करना है, इससे आपको बचना है। तो फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक भी यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद दो राशियां बचती हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। और एक बार फिर से आपके तारे का मकसद हम आपको बता दें। हमारा मकसद ये होता है कि आप न सिर्फ अपने बारे में जानें बल्कि अपनों के बारे में भी जानें। अलग अलग राशियों के लोग जो आपके आसपास होते हैं उनका भी अगर आप राशिफल जानेंगे तो एक तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा, उनके साथ जब आप प्लान करेंगे अपने आने वाले पलों को तो कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से प्लानिंग होगी और कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये साथ बनाए रखिए। आप देख रहे हैं आपके तारे, आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। दो राशियां अभी बाकी हैं, आइए जान लेते हैं जल्दी से उनके बारे में। कुंभ और मीन, आपकी है बात, तो क्या करें क्या ना करें 6 अक्टूबर के दिन नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों के कामकाज को लेकर असंतोष कुछ आपके मन में हो सकता है, जो आपके खुद का बनाया हुआ है। देखिए, सच ये है कि काम से लाभ भी है और उपलब्धियां भी हैं। तकदीर की भूमिका भी अच्छी है, कोई कमी नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? एक रेगुलरिटी बनाए रखने की जरूरत है जिंदगी में, जिससे स्थिरता बनी रहेगी। अपने मन पे काबू रखना होगा ताकि आप सिर्फ कमियों के बारे में ही ना सोचते रहें। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इस समय आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, ना ही कोई ऐसे समर्थन की उम्मीद लगाएं जो इस समय शायद ना बन पाए। अपने हालात को संभालने के लिए एक आसान सा उपाय कर लें। आने वाले 4 बुधवार को मंदिर में जाके दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेकें। मीन राशि वाले बहुत सारी चीजों को सुधारना या संभालना चाह रहे हैं, लेकिन मन कुछ परेशान सा है। उसी परेशानी में आपके किसी प्यार के रिश्ते की दिक्कतें भी शामिल हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति अपना समर्थन बनाए रखना होगा। शायद उपलब्धियां उतनी बड़ी ना हो, लेकिन अपने जीवन को स्थिर करने के लिए मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का योग है, लेकिन अपने मन में जो शक है उसकी वजह से अपनी खुशियों को कम बिल्कुल ना होने दें। आपका मन का बनाया हुआ असंतोष ही इस समय आपकी परेशानियों का सबब है। तो आपका जो असंतोष है वो ही कहीं आपकी परेशानी की वजह बन रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, अगर ये पता चल जाए तो उसे दूर करना आसान हो जाता है। और अब आप जान चुके हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, बस दूर कीजिए और मस्त रहिए। यही हमारी कोशिश रहती है हर रोज कि हम कैसे आपको एक बेहतर गाइडेंस दे पाएं और आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।